जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमेशा की तरह जय माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि व्रत की। चैत्र नवरात्रि का व्रत कैसे करें, इसका पारण कब करें, पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या है और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो कि माँ दुर्गा को पूर्ण समर्पित होती हैं। इन 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और मंत्रोच्चारण किए जाते हैं और माँ भगवती का ध्यान किया जाता है ताकि हमें उनकी कृपा मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूजा की सामग्री क्या क्या है। एक मिट्टी का घड़ा होना चाहिए या कोई मिट्टी का पात्र होना चाहिए, जौ होना चाहिए, मूर्ति माँ दुर्गा की मूर्ति होनी चाहिए या फिर कोई तस्वीर होनी चाहिए, अखंड ज्योति और घी बाती धूप बत्ती, कलश होना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो कलश बहुत ही ज़रूरी होता है। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं और लोहे का कोई भी पात्र आप कलश के लिए ना रखें। एक नारियल होना चाहिए जो कि जटा वाला होना चाहिए। नारियल को ऊपर से लपेटने के लिए एक लाल वस्त्र होना चाहिए और चौकी पर बिछाने के लिए भी एक लाल या पीला कोई सा भी वस्त्र चौकी पर आसन लगाने के लिए होना चाहिए। श्रृंगार की पूरी सामग्री होना चाहिए जो माँ भगवती को अर्पित करी जाती हैं, जिसमें कि लाल चुनरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर लें। ध्वजा ले सकते हैं, नवमी के दिन आप ध्वजा चढ़ा सकते हैं। सिंदूर हो, चूड़ी हो, कुमकुम हो, महावर इत्यादि ये सारी जो श्रृंगार की सामग्री है आप इसको रख सकते हैं। और एक लोटा रख लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और शुद्ध जल डाल लें जो कि अलग से पूजन के लिए होगा। ध्यान रहे कलश का लोटा आपको अलग रखना है और ये पूजन का लोटा आपको अलग रखना है। साथ ही साथ भोग लगाने के लिए आप मिठाई ले सकते हैं। मिठाई कोशिश करें घर की बनाई हुई, बाहर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और लौंग रख लें, लौंग माँ भगवती को बहुत ही पसंद है, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। फ्रूट रख लें, जो भी मौसमी फल हो आप उनको शामिल कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। जो भी आपकी सही चीज़ें लगे जो माँ भगवती को, माँ दुर्गा को भोग में चढ़ता है, आप उसको ज़रूर शामिल करें। तो ये तो हो गई सामग्री। अब बात कर लेते हैं पूजन विधि की। सबसे पहले आपको जिस स्थान पर पूजन करना है वहाँ की आप शुद्धिकरण कर लें। यदि नीचे की फर्श कच्ची है तो वहाँ पे आप गोबर का लेपन कर लें या फिर गंगा जल डाल करके ही उसकी शुद्धिकरण कर लें। ध्यान रहे कि पूजन करते समय पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सबसे पहले आप एक चौकी स्थापित करेंगे। चौकी के ऊपर एक लाल या पीले रंग का वस्त्र आसन स्वरूप बिछाएंगे। उस पे आपको सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। प्रथम पूजनीय गणेश माने गए हैं, तो सबसे पहले किसी पूजन को शुरू करने से पहले आप गणेश जी का पूजन जरूर करें। तो आसन के ऊपर आप थोड़ा सा चावल का आसन बना लें। चावल का आसन करने के बाद उसमें आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही साथ माँ भगवती, माँ दुर्गे की प्रतिमा को भी चावल के आसन के साथ स्थापित करें। उसके बाद भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो उनको लड्डू का भोग लगाएं और माँ भगवती को उनका जो भोग है वो लगाएं। करने के बाद आप कलश स्थापित करें। कलश में आप शुद्ध जल रखें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और कलश जहाँ पे रखें उसके नीचे थोड़ा सा गेहूं या चावल का आसन जरूर रखें। उसके ऊपर ही आप कलश स्थापित करें। कलश के अंदर आपको हल्दी की एक गांठ डालना है, एक सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, अक्षत डालना है, थोड़ा सा दूर्वा डालना है। उसके बाद आप कलश को स्थापित कर दें। कलश स्थापित करने के बाद कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो जटा वाला होना चाहिए, जो कि सामग्री में अभी मैंने बताया है पीछे। तो वो जटा वाला जो नारियल है उसके ऊपर आप एक लाल कलर का कपड़ा लपेट दें या फिर कपड़ा नहीं है तो आप कलावा लपेट दें।
उसके बाद वो जटा वाला नारियल कलश के ऊपर स्थापित कर दें। और जो भी लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जवारे भी बोते हैं। तो जिनको भी जवारे डालना है तो जौ को 2 घंटे पहले ही भिगो दें ताकि वो अच्छे से भीग जाएं। उसके बाद ही उसको जो मिट्टी का घड़ा या पात्र लिया गया है उस पे आप उसको डालें। और जवारे जो है माँ भगवती के दाहिने ओर रखे जाते हैं। साथ ही साथ अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। वैसे तो जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वो अखंड ज्योति जलाते हैं। यदि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं तो कोशिश करें कि अखंड ज्योति ज़रूर जलाएं। व्रत भले ही ना करें, पूजन पाठ भले ही ना करें, लेकिन अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व है। ध्यान रहे, इतना सब करने के बाद अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। कहते हैं संकल्पित पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी व्रत को करने से पहले, किसी भी विशेष कामना के लिए आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अगर कोई भी व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका संकल्प आप जरूर लें। तो या तो आप पंडित जी से संकल्पित पूजा करवा सकते हैं। पहले दिन ही आपको ये पूजा करनी है तो आप पंडित जी को बुला करके पूजा करवा सकते हैं, या तो आप खुद घर में ही मंत्र उच्चारण के साथ यह पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करें, मंत्रों का उच्चारण करें, दुर्गा चालीसा मंत्र का उच्चारण करें। और यदि आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे, खुद अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसे संकल्प ले सकते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और अक्षत लेकर के अपना नाम और परिवार का नाम और अपना गोत्र का नाम और जिस जगह से आप पूजा कर रहे हैं वहाँ का नाम लेकर के और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वह बोलकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवती हमारे व्रत को सफल करें और हमारे घर में वास करें और क्षमा याचना भी मांगे। साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण भी जरूर करें। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। और यह चावल एक कटोरी में रखकर पूजा स्थान पर रख दीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि जिन लोगों को 9 दिन का व्रत रखना है और उन 9 दिनों में यदि उनको कहीं बाहर जाना है तो वह ना तो जवारे बोए और ना ही अखंड ज्योति रखें, सिर्फ व्रत रख सकते हैं। और यदि पूरे 9 दिन घर पे रहकर ही आप पूजा पाठ कर रहे हैं तभी आप अखंड ज्योति रखें और जवारे रखें। अब बात कर लेते हैं इसका पारण कब करना है। तो पारण पूरे 9 दिन पूरे होने के बाद ही आपको पारण करना है, जो कि 7 अप्रैल 2025 सोमवार को 6:05 के बाद आपको पारण कर लेना है। पारण करने के लिए जो भी माता रानी को आपने भोग लगाया है या नौमी के दिन, अष्टमी के दिन जो भी आपने हलवा पूरी का भोग लगाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा आप बचा कर रख ले या फिर खुद भी बना ले। 10वें दिन उसी से आप पारण करें। माँ भगवती का जो भोग लगता है यदि आप उससे पारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है, फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग निर्जला व्रत भी करते हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। ध्यान रहे, व्रत में आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं या आपके घर में नॉनवेज बनता है तो कोशिश करें कि नवरात्रि के एक दिन पहले से ही आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और साथ ही साथ आप कन्या पूजन भी जरूर करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्याओं को दक्षिणा जरूर दें, उनको चुनरी अर्पित करें और दान पुण्य करें। तो दोस्तों, इस बार 30 मार्च दिन रविवार से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 6 अप्रैल रविवार को ही 2025 से समापन है। इस बार 8 दिनों की नवरात्र होगी। और अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह के समय का शुभ मुहूर्त है 6:13 से 10:22 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो जो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त होता है 12:01 से लेके 12:50 तक है। तो इस बीच आप कलश स्थापित कर लें।
तो दोस्तों इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही और भी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। जय माता दी दोस्तों।